आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि देवी सृष्टि का संचालन करती हैं। तो हमें देवी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति का प्रसाद मिले। माता कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से करने पर साधक के जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से रुके हुए कार्य भी शीघ्र पूरे हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ कुष्मांडा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी मुस्कान कुष्मांड से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। नवरात्रि के इस दिन व्रत रखने वाले भक्त विशेष रूप से माँ कुष्मांडा की कथा का पाठ करते हैं। माना जाता है कि कथा का पाठ न करने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसीलिए चौथे दिन भी पूजा में मंत्र कथा श्रवण और दीप जलाने का विशेष महत्व है। माँ कुष्मांडा व्रत कथा। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय